अस्सलाम वालेकुम। गर्ल्स के आप लोगों का लास्ट चैप्टर है नेशनल इनकम का, जो जिसका एक टॉपिक मैं आज आपको करवा रही हूँ, यानी नेशनल इनकम है क्या और इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, इसकी मेजरमेंट और सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, जो कि आपका लास्ट टॉपिक होगा, वो मैं नेक्स्ट वीक के लिए रख रही हूँ। अभी आपको मैं नेशनल इनकम की डेफिनेशन करवाती हूँ। नेशनल इनकम इज द ओवरऑल एनुअल फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर, यानी एक साल के दौरान आपके मुल्क में जो भी चीजें पैदा होती हैं और जो बिकती हैं और जिनका कारोबार होता है, उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम इज द सम ऑफ द रिवॉर्ड ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। लेकिन जब चीजें बिक जाती हैं तो वो जो प्राइसेस हैं वो रिवॉर्ड की सूरत में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। जैसे अगर किसी पर्स की कीमत 100 रुपए है तो वो 100 रुपए आगे जाके कि उसमें लैंड का कितना कंट्रीब्यूशन है, लैंड को उसका रिवॉर्ड रेंट की सूरत में मिल जाता है, लेबर ने क्या काम किया है उसको उसमें से वेज मिल जाता है, और कहाँ से कर्ज लिया गया है उसका इंटरेस्ट दे दिया जाता है, और जो एंटरप्रेन्योर है, जो ऑर्गेनाइजर है, उसको उसमें से प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है। अच्छा, फिर ये पैसे जब लोगों को मिल जाते हैं तो फिर वो इसका क्या करते हैं, वो उसको एक्सपेंडिचर करते हैं। ठीक है, खर्च करते हैं। तो नेशनल इनकम इज द सम ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर, दैट इज कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन एट होम एंड ओवरसीज एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, दोनों को देखें। आप अगर इन तीनों डेफिनेशन को देखें, जो आपके मुल्क में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज पैदा होती हैं उसकी कीमत को लें तो वो भी नेशनल इनकम है। जब वो पैसे उसकी प्राइसेस लोग पे कर दें और लोगों को रिवॉर्ड्स मिले तो वो रिवॉर्ड्स को अगर आप प्लस कर दें तो उसी बराबर होंगी। जो प्राइसेस, जितनी प्राइसेस पे हुई हैं वही डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं वही खर्च हुई हैं। ठीक है। तो जो आपका जो सम ऑफ एक्सपेंडिचर है, चाहे वो कंज्यूमर ने किया है चाहे वो गवर्नमेंट ने किया है, दोनों सूरतों में जब आप इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, हमारे मुल्क में जितने भी खर्चे होते हैं, या तो वो कंज्यूमर करता है या वो गवर्नमेंट करती है, वो सारे खर्चे जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप उसको नेशनल इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम को समझने के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनमें कि जीएनपी है, जीडीपी है, एनएनपी है, नेशनल इनकम है, पर्सनल इनकम है, और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम है, और पर कैपिटा इनकम है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स अपनी अपनी जगह पे ये ट्राई करते हैं कि नेशनल इनकम को अंडरस्टैंड कर सकें। जीएनपी इज defined in the same way as the money value of all final goods and services produced by the people living in a country for the period of 1 year। यानी एक मुल्क में एक साल के दौरान जितना कुछ भी गुड हो या सर्विस हो, अब आपको पता है यहाँ एग्जांपल्स भी दी गई हैं कि गुड्स क्या है, रेडियो, शुगर, व्हीट, जो भी चीजें हैं। सर्विसेज क्या है, डॉक्टर्स, टीचर्स, टेलर्स, ये सारे जो हैं इन सबको हम प्लस करते हैं, और जब जितनी क्वांटिटी में वो पैदा होती हैं और जो उसकी मार्केट वैल्यू होती है, मनी वैल्यू होती है, यानी अब अगर रेडियो 1000 रुपए का है और 10 रेडियो बन रहे हैं तो हमारी जीएनपी क्या होगी, 10 into 1000 तो 10,000। इसी तरह अगर हमारे मुल्क में डॉक्टर 1000 बन रहे हैं और एक डॉक्टर की तनख्वाह जो है वो 1000 रुपए है, तो 1000 into 1000 ये उसकी मनी वैल्यू है, ये हम जीएनपी हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। Hence, we add up the money value of all final goods and services produced in 1 year and thus come up with the GNP of a country। अच्छा, अब देखें ये GNP में नीचे कुछ notations लिखी हुई हैं। GNP में C stands for consumption, I stands for investment, G stands for government expenditure, and X minus M means export minus import। अब ये जितना कुछ आपके मुल्क के जो नेशनल्स हैं, जो आपके मुल्क के लोग हैं, देखें आपके मुल्क में लोग खर्चे करते हैं। हमने कहा ना कि एक्सपेंडिचर्स को भी हम कैलकुलेट करते हैं तो नेशनल इनकम बन जाती है।
یہ وہی پروسیجر ہے جس میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کنزیومر اپنی انکم کس طرح خرچ کریں. تو ہم کیسے خرچ کرتے ہیں؟ یا تو ہم اس سے چیزیں خرید کے کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، یا پھر ہم اس سے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یا پھر ہم ٹیکسز پے کرتے ہیں جو کہ گورنمنٹ لے لیتی ہے اور گورنمنٹ اس کو خرچ کرتی ہے. اور ایکسپورٹ اور امپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو چیزیں باہر سے منگواتے ہیں تو وہ بھی ہمارا ایکسپینڈیچر ہے، اور جو ہم باہر بھجواتے ہیں وہ ہمارا ایکسپینڈیچر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایکسپورٹ جو ہے چونکہ وہ ہم جب باہر پیسے بھجواتے ہیں تو اس کے بدلے ہمیں پیسے ملتے ہیں اور ہم وہ یہاں خرچ کر سکتے ہیں تو وہ پلس ہوتا ہے. اور امپورٹ وہ چیزیں جن کو ہم باہر سے منگواتے ہیں لیکن اس کا ہوتا یہ ہے کہ اس کی جو قیمت ہوتی ہے وہ ہم دوسروں کو پے کرتے ہیں، تو وہ ہمارے ملک میں خرچ نہیں ہوتی بلکہ وہ دوسرے ملک میں خرچ ہوتی ہے. تو جو ہماری امپورٹ ہوتی ہے وہ ان کی ایکسپورٹ ہوتی ہے، تو وہ ان کے ملک میں ایڈ ہوتی ہے، ہمارے ملک میں ایڈ نہیں ہوتی. اگین میں آپ کو سمجھاؤں کہ جی این پی میں آپ کے ملک کے جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ڈاکٹر ہے، چاہے وہ سعودی عرب میں جاب کرنے والا مزدوری کرنے والا ملازم ہے، وہ جو پیسے کمائے گا چونکہ وہ ہمارے ملک میں آئیں گے اور وہ ہمارے ملک میں خرچ ہوں گے تو دیٹ از اے پارٹ آف جی این پی. ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہم جی این پی میں آپ کے سارے خرچوں کے ساتھ ساتھ ایکس مائنس ایم کو بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں. اچھا، جی ڈی پی اور جی این پی میں بہت ہی واضح فرق ہے. جی ڈی پی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک میں ایک سال کے دوران جو پیدا ہونے والی چیزیں ہیں وہ صرف آپ کی جغرافیکل باؤنڈری میں جو پروڈیوس ہوئی ہیں، یعنی پاکستان کے اندر رہنے والا مزدور چاہے وہ چائنیز انجینئر ہے، چاہے وہ جرمنی کی کوئی کمپنی ہے، چاہے وہ پیپسی ہے، جو کچھ بھی آپ کے ملک کے باؤنڈریز کے اندر پیدا ہو رہا ہے وہ جی ڈی پی ہے. اب یہاں اگر آپ نیچے دیکھیں تو ایکس مائنس ایم نہیں ہے. کیوں نہیں ہے ایکس مائنس ایم؟ اس لیے نہیں ہے کہ اب ہم نے وہ بات ہی نکال دی ہے کہ اگر ہمارا ایک ڈاکٹر باہر کما رہا ہے تو وہ ہمارے لیے شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اور اگر ہمارا ایک مزدور باہر کما رہا ہے تو اس کی انکم ہم شامل نہیں کریں گے، ہم صرف ان لوگوں کو شامل کریں گے جو ہمارے ملک کے اندر پیسے بنا رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، یہ جو ہم کانسیپٹس کر رہے ہیں اصل میں ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چل سکے ہمارے ملک میں پیسے کتنے ہوں گے. ٹھیک ہے، جی ڈی پی از اے میجر آف دا انکم اینڈ ایکسپینڈیچر آف این اکانومی. اٹ از دا سم آف مارکیٹ ویلو آف آل فائنل گڈز اینڈ سروسز پروڈیوسڈ ود ان دا جیوگرافیکل باؤنڈری آف اے کنٹری. ٹھیک ہے، سو جی این پی اور جی ڈی پی میں ڈفرنس کیا ہے؟ ایکس مائنس ایم کا، یعنی ایکس مائنس ایم کا جی ڈی پی میں صرف ہمارے ملک کے اندر جو چیزیں پروڈیوس ہوتی ہیں اس کی ہم بات کر رہے ہیں. جی این پی میں جو ہمارے ملک کے لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں ہم اس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، نیشنل انکم. نیشنل انکم شروع میں بھی ہم ڈیفائن کر چکے ہیں. نیشنل انکم از دا منی ویلیو آف آل فائنل گڈز اینڈ سروسز produced in a country throughout the year. These goods are produced by 4 factors of production which commands rewards for the production. These rewards in the form of rent, wage, interest and profit. Therefore, aggregate of our rewards leads to national income. وہی بات ہے کہ آپ کے ملک میں جتنی فائنل گڈز اینڈ سروسز پروڈیوس ہوتی ہیں ایک سال کے دوران وہ بکتی ہیں، اس کے بدلے میں ان کو ریوارڈ ملتے ہیں، اور وہ ریوارڈ جو ہیں جب ہم ان کو پلس کرتے ہیں تو وہ نیشنل انکم ہوتی. بھائی ہمارے ملک میں سارے لوگ کتنا کما رہے ہیں؟ جو بھی لوگ لیبر جو ہے وہ ویج لے رہی ہے، جتنے لوگوں نے زمین کرائے پہ دی ہوئی ہے وہ رینٹ لے رہے ہیں، جتنے لوگوں نے بینکوں میں رکھے ہیں وہ انٹرسٹ ریٹ کما رہے ہیں، اور جو لوگ بھی کاروبار کر رہے ہیں وہ پروفٹ کما رہے ہیں. اگر ہم ان سب کو پلس کر دیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے ملک کی نیشنل انکم کیا ہے. ٹھیک ہے، سو جی این پی اور جی ڈی پی کا ڈفرنس بھی آپ کو سمجھ آ گیا، نیشنل انکم کیا ہے یہ بھی سمجھ آ گیا. Now what is net national product؟ دیکھیں ہم نے جو پیچھے گراس کیا جی این پی جی ڈی پی، یہ ایک رف سی ایسٹیمیشن ہے کہ بھئی آپ کے ملک میں جو لوگ کنزیوم کر رہے ہیں، جتنا ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں اور ان کو آپ ایڈ کر دیں. نیٹ نیشنل پروڈکٹ
इसका मतलब ये है कि आप खालिस यानी उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मालूम करें। अब देखिए हम जब मशीनें खरीदते हैं तो अब जैसे मैंने 1 साल में गाड़ी खरीदी, तो जो नई गाड़ी होती है उसकी कीमत 24 लाख है, लेट्स सपोज। अगले साल क्या उसकी कीमत 24 लाख होगी? नहीं, उसकी वैल्यू डिप्रिसिएट होगी। जब मैं उसको इस्तेमाल करूंगी तो उसकी वैल्यू में कमी आएगी। तो क्या नेक्स्ट ईयर उसकी कीमत 24 लाख लगेगी? नहीं, 24 लाख नहीं लगेगी। अगर उस वक्त उसकी कीमत 20 लाख है तो 24 लाख में से हम 4 लाख मनफी करेंगे और हम बताएंगे कि ये उसकी वैल्यू डिप्रिसिएट हो गई। ये करना इसलिए जरूरी है कि आपको एग्जैक्टली पता चल सके कि हमारी इस वक्त की नेशनल इनकम कितनी है। क्योंकि हमारे मुल्क में जितनी भी प्रोडक्शन होती है उसमें मशीनों का बड़ा अमल दखल होता है, इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि हम उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू या उसकी जो मेंटेनेंस कास्ट है उसको उसमें से निकालें। While connecting GNP of a country, we include the expenditure made on purchase of machinery. Money value of machine keeps on going down during the year due to their depreciation and replacement. Depreciation का मतलब होता है खराब होना, रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि भाई अगर ये खराब हो जाए तो हम इसकी जगह दूसरे को रिप्लेस कर सकें या उसी को मेंटेन कर सकें। To calculate the depreciation cost of machine are subtracted from their market prices and we will get the NNP. अब नेट नेशनल प्रोडक्ट कैसे मिलेगी? जीएनपी में से डिप्रिसिएशन अलाउंस को माइनस करेंगे तो हमारे पास जीएनपी आ जाएगी। ठीक है। पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम वो इनकम का वो हिस्सा है कि जो कि आपके पास आपके हाथ में आता है। जैसे अब मेरे पास नेशनल इनकम तो है लेकिन नेशनल इनकम में से मुझे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। नेशनल इनकम में से कुछ देखें, अब जैसे हमें जब तनख्वाह मिलती है तो उसमें से लिखा होता है कि भाई आपकी ग्रास पे इतनी है, लेकिन जो आपकी पर्सनल इनकम है वो इतनी है। वो इसलिए कि उसमें से जो ग्रुप इंश्योरेंस या इस तरह की कुछ और चीजें काट ली जाती हैं, हमें एग्जैक्टली वो जो अमाउंट हमारे हाथ में आती है वो पर्सनल इनकम है। ठीक है ना। अब देखिए पर्सनल इनकम में ये भी होता है कि जिन लोगों को पेंशन मिलती है दैट इज पर्सनल इनकम, लेकिन वो नेशनल इनकम नहीं है क्योंकि वो उन्होंने कमाई नहीं है, वो उनका रिवॉर्ड नहीं है। और पर्सनल इनकम जो किसी भी सोर्स से आए लेकिन आपके हाथों में पैसे आ जाए, पर्सनल इनकम में बी डिफाइंड एज द करंट इनकम ऑफ अ पर्सन और हाउस होल्ड फ्रॉम ऑल सोर्सेज। जहां से भी कमा रहे हैं आप, चाहे वो किसी से खैरात ले रहे हैं, ज़कात ले रहे हैं, जो भी है वो पर्सनल इनकम है, लेकिन वो नेशनल इनकम नहीं है। नेशनल इनकम सिर्फ वो होती है जो आप कमाते हैं इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, जिस तरह से भी कमाते हैं वो आपकी नेशनल इनकम होती है। और पर्सनल इनकम चाहे आप खैरात लेते हैं, चाहे ज़कात लेते हैं, चाहे पेंशन लेते हैं, वो सब पर्सनल इनकम है। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, अब जो आपके पास पैसे आ गए, अब उसमें से अगर आप टैक्सेस, जो डायरेक्ट टैक्सेस आप पे लगे हुए हैं वो आप दे देते हैं, और जो पैसे बचते हैं जिनको कि आप कंज्यूम करते हैं या सेव करते हैं, दैट इज योर डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम आप भी जानते होंगे, फीकस आमदनी को कहते हैं कि भाई आपके मुल्क की जितनी इनकम है उसको उसकी पॉपुलेशन पे डिवाइड कर दें तो यू विल गेट द पर कैपिटा इनकम। जैसे देखिए हमारे एक घर में हम कहते हैं एक 4 लाख रुपए कमा रहे हैं लोग, ठीक है। तो अब 4 लाख रुपए अगर 4 बंदे कमा रहे हैं तो फीकस आमदनी क्या है? 1 लाख रुपए। और अगर एक घर में 4 लाख रुपए कमाए जा रहे हैं लेकिन 10 लोग हैं तो फिर क्या होगा? फिर वो 40,000 रुपए होगा। ठीक है। यानी नेशनल इनकम को आप उसकी पॉपुलेशन पे डिवाइड करते हैं। सो दिस इज योर एक्सप्लेनेशन। और ऐसा है कि क्योंकि जो आपका कोर्स कवर हो रहा है एंड यू मस्ट बी प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, मैं इंशाल्लाह 1-2 दिनों में आपके सारे एमसीक्यूज जितने भी हैं चैप्टर वाइज या जो भी एक्सपेक्टेड है, जो प्रीवियस पेपर्स हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और हम उसको करने की कोशिश करेंगे। और प्लीज इन टच रहें, मैं आपको व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर दूंगी जब भी मैं ये सारे एमसीक्यूज बना के यहाँ अपलोड कर दूंगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। अभी फिलहाल आप इस लेक्चर को समझें और मुझे रिस्पॉन्ड करें। ठीक है।